औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली होरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पर वीडियो लेके आई हूँ वो है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। तो मेरी ये कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को आपके ज़ोडिएक साइन से रिलेटेड अपडेट दे सकूं, आपको आइडिया हो सके कि आपका ये महीना किस तरह से गुज़रने वाला है और आपको कौन कौन से हालात वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक एफ़र्ट इसलिए की है कि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपने किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करना है। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आगाज़ से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें। हम देखते हैं कि कैंसेरियन पीपल का इस महीने का आगाज़ कुछ हमें बल्कि कदरे हमें ख़राब दिखाई दे रहा है। इनका आगाज़ नहायत ही मुश्किल तरीन वक्त के साथ हो रहा है। इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी जो है वो कदरे ख़राब होती दिखाई दे रही है। ख़ास तौर पर जब अतारद 2 अक्टूबर को प्लूटो को पीछे हटा लेता है तो यहाँ पर दूसरे लोगों के साथ इनकी पावर गेम्स जो है वो इनको अपने ज़हनी सुकून से असरअंदाज करती है, यानी कि इनको ज़हनी तौर पर पुरसकून रहने की इजाज़त नहीं देती। इनके दिमाग में बेशुमार चीज़ें जो हैं वो एक ही वक्त में चल रही होंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इनको घेरे हुए होंगी, जिसकी वजह से मेंटली इनके जो सुकून है वो बिल्कुल हमें ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। इन लोगों को चाहिए कि जैसे ही 4 तारीख को मुश्तरी जो है वो अतारद को ट्रेन करेगा तो ये लोग अपना जज्बाती तवाज़ुन दोबारा हासिल करने सकेंगे। यहाँ पर इन लोगों को मदद मिलेगी कि ये ख़ुद को दोबारा से बैलेंस करें, अपने जज्बात को कंट्रोल करें। और मेरी आप लोगों को एडवाइस भी यही है कि कोशिश करें कि पुरसकून रहें और दूसरों को अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करने की इजाज़त हरगिज़ ना दें। इसके अलावा 7 अक्टूबर को नया चाँद जो है वो आपके फैमिली जोन में एक मस्बत मोड़ पर तरू होगा और यहाँ पर हालात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो रहे हैं, क्योंकि आपकी फैमिली जोन में मस्बत तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये आपके अंदर मस्बत जज्बाती कैफियत जो है वो पैदा करेगा। कुछ पुरसकून और ख़ूबसूरत लम्हात भी आ सकते हैं। आपको फैमिली की तरफ से पुरसकून रहने का जो है हमें मौका दिखाई दे रहा है और कुछ खुशियाँ और इंटरटेनमेंट भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जब ज़ोहरा जो है वो 7 अक्टूबर को इनके रोज़मर्रा के काम के ज़ोन में मुंतकिल होती है तो वो इनके साथियों के साथ इनके ताल्लुकात को हमवार करती है और इनको अपने काम पर हम आहंगी बढ़ाने में मददगार साबित होती है। ये इनकी फैमिली काम के इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छे हमें ताल्लुकात जो हैं वो दिखा रही है और इनके काम अच्छे तरीके से पूरे होते भी दिखाई दे रहे हैं। अक्टूबर के मिड में ख़ानदानी ताल्लुकात जो है उनको ठीक करने और पोशीदा जो राज हैं उनको खोलने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वक्त हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इन लोगों को अपने प्यारों के साथ एक बंधन में बंधते हुए हम दिखाई देते हैं। हमें नज़र आता है कि ये एक अच्छे बंधन में बंध रहे हैं और इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। जैसे ही सूरज 15वीं को मुश्तरी को ट्रेन करेगा तो यहाँ पर पोशीदा मामलात में रोशनी और गर्मजोशी लेके आता है। इनके बहुत सारे ऐसे काम जो इन्होंने सोच रखे थे उनका आगाज़ भी दिखाई दे रहा है और ये उसके मुतालिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होंगे उसको स्टार्ट करने और पूरा करने के लिए। और ये भी हमें लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे मामला जो इन्होंने दूसरों से छुपाए हुए थे वो भी उभर कर सामने आ रहे हैं और ये उनके मामले में भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं।
18 तारीख को अतारत जब इनके ख़ानदानी ज़ोन में बराह रास्त मुंतकिल हो जाता है तो वो इनके लिए उसी दिन मरीख़ के लिए एक नई बराह रास्त हरकत जो है उसको ज़ाहिर करता है, जो कि इनको अपनी जड़ों, अपनी शनाख्त और अपने माजी में गहरी खोदने के लिए तैयार करता है। हो सकता है कि इनके माजी से रिलेटेड कुछ वाक़यात या कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उभर कर इनके सामने आ जाएं, और ये भी चांसेस हैं कि ये अपने बारे में अगर किसी किस्म की कोई खोज लगाना चाहते हैं या कोई चीज़ें इनसे हिडन थी या बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में ये जानते नहीं थे अपनी ज़ात से रिलेटेड, तो वो इनके सामने आ सकते हैं। 21 अक्टूबर के आसपास काम पर हमें तनाज़ा से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे वाइब क्रिएट हो रहे हैं जिससे जैसे ही मुकम्मल चाँद जो है वो इनके करियर जोन में नाराज़ मरीज़ की मुखालफत करेगा तो फिर ये लड़ाई झगड़े बहस मुबाहिसे या किसी किस्म के तनाज़ात की तरफ इशारा देता है। और मरीख़ जो है वो 22 तारीख को प्लोटो के एक तनाव वाले चौक में एंटर होगा। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी को एक तरह से हिला कर रख देगा। इनकी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत सारी नापसंदीदा चीज़ें इनके ख़ानदानी मुदाखलत की तरफ इशारा करती हैं। हो सकता है कि बहुत से ऐसे मामलात सामने आ जाएं जो ये ख़ुद तो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ख़ानदानी तौर पर किसी न किसी तरह से इनको उसमें एंटर होना पड़ ही जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि अक्टूबर का जो आखिरी हफ़्ता है उसमें जो बिल तरतीब हमारे पास 23 और 30वीं तारीख़ आ रही है। सूरज और मरीख़ दोनों जो है इनके ख़तरे के इलाके में इन तारीख़ों को मुंतकिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये कोई रिस्क लेना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए रिस्क लें और फुल प्लानिंग के साथ उसमें एंटर हों, क्योंकि ये किसी भी किस्म का रिस्क लेने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है। इस टाइम पर अगर आप कोई भी रिस्क लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, और इसके अलावा अगर आपको उससे मुतल्लिक किसी किस्म के कोई ख़तरात हैं तो ये आपको इंटीमेट करता है, आपको अवेयर करता है कि उन ख़तरात से आपने बचना है। ऐसा नहीं है कि वो ख़तरात छुपे रह जाएं और आपकी ज़िंदगी को एक तरह से मुतासिर कर दें। यहाँ पर आपको एक दफ़ा वो अलर्ट ज़रूर कर देगा। इसके अलावा मरीख़ जो है वो सरासर क़ुव्वत इरादी पैदा करता है जो आपको टक्कर के ज़रिए महफूज करने के तरीक़ों से भी अवेयर करेगा। आपको हर वो तरीक़ा भी बताएगा कि किस तरह से आप जो हैं अपने आप को मज़बूती के साथ आगे लेके जा सकते हैं, और कौन सा ऐसी रेमेडी है जो आप अगर इख्तियार करते हैं तो आपके लिए चीज़ें महफूज से महफूज तर होती जाएंगी। इस मुख्तसर सी वीडियो में मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि किस तरह से आपका ये अक्टूबर का महीना गुजरने वाला है और आपको कौन सी चीज़ें जो हैं अपने फेवर में लेकर आनी हैं। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, और आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपने इस महीने को गुजारना है और कौन कौन सी रेमेडीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं ताकि आपका ये महीना बेहतरीन तरीके से गुज़र सके। इसके अलावा मेरी आप लोगों को एडवाइस ये है कि आप कसरत के साथ तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करें और कसरत के साथ सदका और खैरात जो है उनका इनेकाद करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात या रुकावटें अल्लाह ताला की रहमत व बरकत के साथ हल हो सकें और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपकी लाइफ को आसान से आसान तर बनाए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए और दुआ का ज़्यादा से ज़्यादा इनकार करें, क्योंकि अल्लाह ताला को दुआ पसंद है और वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले बहुत से मुश्किलात को टाल सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी साबित हुई होगी। आपको पता चल गया होगा कि आपने कैसे
اپنے مہینے کو گزارنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ لوگ میرے سے کسی قسم کی کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو آپ کی چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔